आप सभी साथियों को जय श्री श्याम। दोस्तों, हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं। हम राजस्थान में लोक नृत्यों का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम राजस्थान में प्रचलित क्षेत्रीय नृत्यों का अध्ययन करेंगे। क्षेत्र विशेष से संबंधित जो नृत्य क्षेत्र, कौन कौन से क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है, उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर होगा क्षेत्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्यों में कौन कौन से प्रसिद्ध नृत्य हैं उनका हम डिटेल से वर्णन करेंगे। और क्षेत्रीय नृत्यों में पहला नृत्य हम पढ़ेंगे अग्नि नृत्य। पहला नृत्य है अग्नि नृत्य। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य में पहला नृत्य है अग्नि नृत्य। दोस्तों, पहला नृत्य है अग्नि। अग्नि नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर से माना जाता है। कत्रियासर बीकानेर से इस नृत्य का उद्गम माना जाता है। जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। यह नृत्य जसनाथ जी की आराधना में जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं और जो पुरुष इस नृत्य को करते हैं उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। उन्हें सिद्ध पुरुष कहा जाता है। यह नृत्य अंगारों पर, जलते हुए अंगारों के ढेर पर किया जाता है और जो अंगारों का ढेर होता है उसे धूणा कहा जाता है। उसे धूणा कहा जाता है, जो लगभग 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। और नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। फतेह फतेह बोला जाता है और इस नृत्य के दौरान नगाड़ा बजाया जाता है। फाल्गुन और चैत्र माह में यह नृत्य मुख्य रूप से फाल्गुन और चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। और इस नृत्य को संरक्षण बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा दिया गया था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। तो आइए अब हम बात करते हैं अग्नि नृत्य की। अग्नि नृत्य इसका उद्गम कत्रियासर बीकानेर में हुआ। इस नृत्य का उद्गम कत्रियासर बीकानेर में फाल्गुन व चैत्र माह में यह नृत्य किया जाता है। इसी प्रकार जसनाथी संप्रदाय में यह नृत्य प्रचलित है। यह संप्रदाय जसनाथी संप्रदाय में प्रचलित है। इसी प्रकार पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। दोस्तों, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और एक शब्द आता है सिद्ध पुरुष। सिद्ध पुरुष नृत्य करने वालों को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। अग्नि नृत्य करने वालों को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार
एक शब्द आता है धूणा। यह नृत्य अंगारों के ढेर पर किया जाता है। यह नृत्य अंगारों के ढेर पर किया जाता है, जिसे धूणा कहा जाता है। अंगारों के ढेर पर जो नृत्य किया जाता है उसे धूणा कहा जाता है, और ये लगभग 7 फीट लंबा, 4 फीट चौड़ा और 3 फीट ऊंचा होता है। ये जो धूणा बनाया जाता है लगभग 4 फीट तो चौड़ा, 7 फीट लंबाई होती है और 3 फीट इसकी ऊंचाई होती है। इसके पश्चात फतेह फतेह। नृत्य के दौरान इसका उच्चारण किया जाता है। दोस्तों, नृत्य करने के दौरान फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार इस नृत्य में वाद्य यंत्र बजाया जाता है नगाड़ा। दोस्तों, अग्नि नृत्य में नगाड़ा बजाया जाता है और बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। बीकानेर के शासक गंगा सिंह के द्वारा अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया गया। तो दोस्तों, एक बार पुनः रिवाइज किया जा रहा है। इसका उद्गम कत्रियासर, बीकानेर, ये फाल्गुन और चैत्र माह में जसनाथी संप्रदाय के द्वारा किया जाता है, और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वालों को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ये नृत्य अग्नि के अंगारों पर या अंगारों के ढेर पर किया जाता है, जिसे धूणा कहा जाता है, और नृत्य के दौरान फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा, और बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने इस नृत्य को संरक्षण दिया। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों, अग्नि नृत्य के दौरान कौन सी गतिविधियां की जाती हैं? अग्नि नृत्य के दौरान की जाने वाली गतिविधियां कौन कौन सी हैं, इनका अध्ययन करते हैं। अग्नि नृत्य के दौरान की जाने वाली गतिविधियां। नंबर 1, अंगारों के ढेर पर नृत्य करना। नंबर 2, अंगारों को दांतों से पकड़ना। नंबर 3, अंगारों से मदिरा फोड़ना। और अंगारों पर हल चलाना। अंगारों के ढेर पर नृत्य करना, अंगारों को दांतों से पकड़ना, अंगारों से मदिरा फोड़ना, अंगारों पर हल चलाना, ये गतिविधियां
एक रात्रि में 3 से 4 बार की जाती हैं। दोस्तों इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं वो एक रात्रि में 3 से 4 बार की जाती हैं। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि ये नृत्य रात्रि में किया जाता है, यह नृत्य रात्रि में किया जाता है और इस नृत्य की गतिविधियां होली में फाग खेलने जैसी प्रतीत होती हैं। दोस्तों ये जो गतिविधियां हैं ये ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे होली में फाग खेल रहे हों। तो अंगारों के माध्यम से खेला जाता है, यही इस नृत्य की गतिविधियां हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों एक अन्य नृत्य है लहूर नृत्य। एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है लहूर नृत्य। देखिए लहूर नृत्य चिड़ावा झुंझुनू। लहूर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू। गणेश चतुर्थी अर्थात भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के अवसर पर यह नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? चिड़ावा झुंझुनू का। गणेश चतुर्थी के अवसर पर अर्थात भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है और पुरुष ही महिला का अभिनय करते हैं। दोस्तों इस नृत्य में पुरुष ही महिला की वेशभूषा धारण करते हैं और यह नृत्य फिल्मी गानों की धुन पर किया जाता है। तो लहूर नृत्य का संबंध कहाँ से है? चिड़ावा झुंझुनू से। चिड़ावा झुंझुनू से गणेश चतुर्थी के अवसर पर पुरुष ही भाग लेते हैं, पुरुष ही महिला का अभिनय करते हैं और यह नृत्य फिल्मी गानों की धुन पर किया जाता है। इसी प्रकार लुम्बर नृत्य, इसके पश्चात एक अन्य नृत्य है लुम्बर। जालोर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। महिलाएं भाग लेती हैं और मुख्यतः
मुख्यतः यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। और उसमें वाद्य यंत्र संग, इसमें मुख्य रूप से जो वाद्य यंत्र है वो संग और ढोलक है। इस नृत्य में संग और ढोलक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। दोस्तों, लहूर नृत्य चिड़ावा और लुम्बर नृत्य जालोर का है। लुम्बर नृत्य कहाँ का है? जालोर का। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक अन्य नृत्य है भैरव नृत्य। एक अन्य नृत्य है भैरव, जो ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध है। ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इस नृत्य को बीरबल नृत्य भी कहा जाता है। भैरव नृत्य को बीरबल नृत्य भी कहा जाता है। और नृत्य के दौरान बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है। बादशाह बीरबल की सवारी निकलती है। और इस नृत्य में बादशाह के रूप में टोडरमल होता है। यानी बादशाह का अर्थ ये नहीं कि अकबर होगा, बादशाह के रूप में टोडरमल होता है। और इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण बीरबल होता है। नृत्य का प्रमुख आकर्षण बीरबल। बीरबल बनने वाला पात्र व्यास परिवार से, ब्राह्मण व्यास परिवार से होता है। नृत्य करने से पूर्व बीरबल भैरव जी के मंदिर में जाकर 4 से 5 घंटे आराधना करता है, पूजा पाठ करता है। और बीरबल लगातार 2 दिनों तक नृत्य करता है। बीरबल लगातार 2 दिनों तक नृत्य करता है। तो आइए अब हम बात करते हैं भैरव नृत्य, जिसे बीरबल नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भैरव नृत्य। देखिए दोस्तों, भैरव नृत्य ये ब्यावर अजमेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इसे बीरबल नृत्य भी कहा जाता है। इसे बीरबल नृत्य भी कहा जाता है। और ये नृत्य होली के दूसरे और तीसरे दिन अर्थात 2 दिनों तक नृत्य किया जाता है। इसके पश्चात बादशाह व बीरबल की सवारी निकाली जाती है। बादशाह के रूप में टोडरमल होता है। बादशाह के रूप में दोस्तों टोडरमल होता है। और बीरबल इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। बीरबल इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण है। बीरबल बनने वाला पात्र व्यास परिवार से होता है। बीरबल बनने वाला पात्र होता है, व्यक्ति होता है जो व्यास परिवार से होता है।
नृत्य करने से पूर्व बीरबल भैरव जी के मंदिर में आराधना करता है। तथा बीरबल लगातार 2 दिनों तक नृत्य करता है। तो दोस्तों ये था आपका भैरव नृत्य जो ब्यावर का प्रसिद्ध है। इसे बीरबल नृत्य भी कहा जाता है। होली के दूसरे और तीसरे दिन 2 दिन तक चलता है। बादशाह के रूप में यहाँ टोडरमल होता है और बीरबल इस नृत्य का प्रमुख आकर्षण होता है। ये व्यास परिवार से होता है और नृत्य करने से पहले भैरव जी के मंदिर में आराधना करता है और बीरबल लगातार 2 दिनों तक नृत्य करता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों एक नृत्य है गैर नृत्य। एक अन्य नृत्य है, क्षेत्रीय नृत्यों की बात कर रहे हैं अपन, गैर नृत्य। तो गैर नृत्य होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है और लगभग 15 दिन चलता है। होली के दूसरे दिन प्रारंभ होता है, लगभग 15 दिन चलता है। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रचलित है। मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में, बाड़मेर में इसे कड़ाका के नाम से जाना जाता है। गोल घेरे में आयोजित होता है। प्रारंभ में इसे घेर कहा जाता था, घेर कहा जाता था। वर्तमान में इसे गैर कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है और नृत्य करने वाले पुरुष गैरिये कहलाते हैं। नृत्य करने वाले गैरिये कहलाते हैं। नृत्य के दौरान पुरुष लकड़ी की छड़ियां लेकर गोल घेरे में प्रवेश करते हैं। यह नृत्य भील जनजाति की संस्कृति को व्यक्त करता है। यह नृत्य भील जनजाति की संस्कृति को व्यक्त करता है। और मेवाड़ क्षेत्र में जो नृत्य किया जाता है उसमें पुरुष सफेद अंगरखी एवं केसरिया पगड़ी धारण करते हैं, केसरिया साफा धारण करते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में सफेद अंगरखी और केसरिया पगड़ी धारण करते हैं तथा बाड़मेर क्षेत्र में तलवार रखने के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। तो आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं गैर नृत्य। गैर नृत्य गैर नृत्य क्षेत्र की यदि हम बात करें तो क्षेत्र मेवाड़ व बाड़मेर, मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्रों में प्रचलित है। गोल घेरे में आयोजित, गोल घेरे में आयोजित होता है। प्रारंभ में इसे घेर कहा जाता था। प्रारंभ में घेर तथा वर्तमान में इसे गैर कहा जाता है। तो दोस्तों प्रारंभ में इसे घेर तथा वर्तमान में गैर कहा जाता है। वाद्य यंत्र ढोल, बांकिया और थाली, इसमें वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं ढोल, बांकिया और थाली। एक शब्द है गैरिये। गैरिये दोस्तों गैर
नृत्य करने वालों को गैरिये कहा जाता है। गैर नृत्य करने वालों को गैरिये कहा जाता है। पुरुष हाथों में छड़ियां लेकर गोल घेरे में नृत्य करते हैं। यह नृत्य भील जनजाति की संस्कृति को व्यक्त करता है। आपको याद रखना है कि यह नृत्य भील जनजाति की संस्कृति को व्यक्त करता है। क्योंकि हमने लिखा था कि भीलों के द्वारा भी गैर नृत्य किया जाता है। इसके पश्चात मेवाड़ के गैरिये सफेद अंगरखी व केसरिया पगड़ी धारण करते हैं। दोस्तों याद रखना है, मेवाड़ के गैरिये सफेद अंगरखी और केसरिया पगड़ी धारण करते हैं तथा बाड़मेर के गैरिये तलवार रखने के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं। तलवार रखने के लिए चमड़े का पट्टा धारण करते हैं और बाड़मेर में इसे कणाका कहा जाता है। बाड़मेर में यह नृत्य कणाका कहलाता है। दोस्तों ये था अपना गैर नृत्य जो मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में प्रचलित है, गोल घेरे में आयोजित होता है। प्रारंभ में गैर और वर्तमान में गैर कहा जाता है और इसमें ढोल बाकिया थाली बजाए जाते हैं और नृत्य करने वाले पुरुषों को गैरी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों एक अन्य नृत्य है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य नाहर नृत्य दोस्तों यह नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। मांडल और यह नृत्य होली के 13 दिन बाद रंग तेरस के अवसर पर आयोजित किया जाता है। होली के 13 दिन बाद रंग तेरस के अवसर पर। एक तो नाहर का अर्थ होता है शेर। ग्रामीण क्षेत्र में शेर को नार कहा जाता है। होली के 13 दिन बाद रंग तेरस के अवसर पर यह नृत्य होता है और एक ऐसी परंपरा बनी हुई, ऐसा माना जाता है
कि मुगल शासक शाहजहां मेवाड़ आए थे और उस उपलक्ष्य में पहली बार ये नृत्य किया गया था। तो शाहजहां के मेवाड़ आगमन के अवसर पर यह नृत्य पहली बार किया गया था। शाहजहां के मेवाड़ आगमन के दौरान और इस नृत्य में 4 से 5 पुरुष अपने शरीर पर रुई लपेटकर नकली सींग लगाकर शेर का अभिनय करते हैं। यद्यपि शेर के सींग नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ इस नृत्य के दौरान नकली सींग भी लगाए जाते हैं। तो 4 से 5 पुरुष शरीर पर रुई चिपकाकर नकली सींग लगाते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, नाहर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मांडल भीलवाड़ा। एक अन्य नृत्य है क्षेत्रीय नृत्यों में बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी नंबर 7। बिंदोरी नृत्य दोस्तों, यह नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। होली तथा विवाह के अवसर पर, होली तथा विवाह के अवसर पर पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं और इस नृत्य की गतिविधियां गैर नृत्य जैसी होती हैं। नृत्य की गतिविधियां गैर नृत्य के समान होती हैं। दोस्तों नाहर नृत्य ये मांडल क्षेत्र जरूर याद रखना है आपको, मांडल भीलवाड़ा, और बिंदोरी नृत्य झालावाड़ का प्रसिद्ध है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके पश्चात एक अन्य नृत्य है दोस्तों, ढोल नृत्य। ढोल नृत्य जालौर भीनमाल का प्रसिद्ध है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। इसमें 4 से 5 पुरुष से ढोल बजाते हैं। ढोल का मुखिया इसे थाकना शैली में बजाता है। मुंह में तलवार लेकर नृत्य करते हैं। मुंह में तलवार लेकर नृत्य करते हैं और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को दिया जाता है। जय नारायण व्यास को इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल भीनमाल जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह नृत्य भीनमाल जालौर का प्रसिद्ध है। सांचलिया संप्रदाय में विवाह के अवसर पर किया जाता है।
4 से 5 पुरुष ढोल बजाते हैं और ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। इसी प्रकार पुरुष तलवार मुंह में लेकर नृत्य करते हैं। और इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय है। दोस्तों एक बार पुनः देखिए, ढोल नृत्य भीनमाल जालोर सांसलिया संप्रदाय 4 से 5 पुरुष ढोल बजाते हैं। ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाता है। पुरुष तलवार मुंह में लेकर नृत्य करते हैं और जय नारायण व्यास को इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य नृत्य और है जिसका नाम है ढप नृत्य। दोस्तों एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है ढप नृत्य। ये क्षेत्र की बात करें शेखावाटी, क्षेत्र की बात करें शेखावाटी, बसंत पंचमी के अवसर पर बसंत पंचमी के अवसर पर पुरुष इस नृत्य में भाग लेते हैं। इसके बाद ढप और ढोल, दोस्तों ये दोनों नृत्य अलग अलग हैं। ढप नृत्य का संबंध शेखावाटी से है और ये बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है और ये नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का क्षेत्रीय नृत्य का फर्स्ट पार्ट और अगले वीडियो में हम राजस्थान के जो भी नृत्य बचे हुए हैं उनका अध्ययन करेंगे। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जय हिंद, जय भारत।